कैसे दुनिया भर के जो पक्षी हैं वो प्रवासी हो जाते हैं और दूसरे राज्य दूसरे देशों में जा करके वो प्रवास करते हैं। इसी को आज समझेंगे हम। मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ ये भैया हैं, ये पक्षियों को देखने का शौक रखते हैं और अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड करते हैं उस पल को, और उनसे जानते हैं कि कितने कहाँ से जो पक्षी है वो यहाँ आते हैं और प्रवास करते हैं। भारत में किन किन देशों से पहुंचते हैं ये जानते हैं और इसके पीछे क्या कुछ कारण है। या ये बताइए कि पक्षियाँ प्रवास क्यों करती हैं? बेसिकली बर्ड्स का पक्षियों का प्रवास करने का जो मेन कारण होता है कि वो ऐसी जगह पे रहती हैं जो स्थान होते हैं वो बर्फ वाले स्थान होते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी होती है। तो वो कुछ समय बस वहाँ पे ब्रीड करते हैं। ब्रीड करने का मतलब अपना बच्चा देते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जब उनको खाने की आवश्यकता होती है तो वो खाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह पे प्रवास करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब बर्फ जम जाती है तो उनका खाने का जो सोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे समय पे, ज्यादातर ठंड के समय पे, आपको देखे होंगे ज्यादातर आप सुनते होंगे कि ठंड में प्रवासी पक्षी भारत की ओर आने लगे हैं। क्या होता है, ठंड के समय में जब बारिश चली जाती है हमारे यहाँ पे तो तालाबों में और जैसे वेटलैंड्स में पानी भर जाता है थोड़ा सा, और वो पानी भर जाता है उससे वेजिटेशन भी अच्छा हो जाता है। घास वगैरह, काई वगैरह, कीड़े वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं। तो उनको खाने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, मतलब अपना फूड को खाने के लिए वो यहाँ पे आते हैं इंडिया में। बेसिकली हम भारत की बात करें तो कहाँ से, किन देशों से यहाँ प्रवासी पक्षियाँ पहुँचते? इंडिया में यूरोपियन रीजन है जिसमें 8-9 कंट्रीज हैं। मंगोलिया वगैरह साइड से बहुत सारी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके आती हैं। उसके अलावा एक और रीजन है जो मेरे को अच्छे से उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो ठंडे प्रदेश है, ठंडे जो कंट्रीज हैं जहाँ पे बर्फ जम जाती है वो वाली कंट्रीज भी हैं। वहाँ से भी बर्ड्स माइग्रेट करके यहाँ पे आती हैं और उनका रूट होता है जैसे कुछ बड़ी बर्ड्स होती हैं जो जिनको हम बदक की तरह भी ले सकते हैं। हालांकि बदक नहीं है, बार हेडेड गूस करके एक बर्ड होती है, वो बड़ी साइज की होती है। और क्रेन बर्ड्स आपने सुना होगा, क्रेन बर्ड्स होती हैं। वो बड़ी बर्ड्स हिमालय के ऊपर से उड़ के आती हैं। उनकी हाइट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में उठती हैं। और उसके अलावा कुछ बर्ड होती हैं जो हिमालय के राइट साइड से, और कुछ बर्ड्स होती हैं वो हिमालय के लेफ्ट साइड से। ऐसा उनका एक रीजन होता है, उस फ्लाईवे में वो फ्लाई करके आती हैं। तो इसका कोई एक रोड मैप होगा जिसके द्वारा ये उसी रोड मैप पे चलती हैं, कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ, ये इनका ऐसा होता है, इनका एक फिक्स रोड मैप होता है। कोई भी बर्ड होती है उनका एक जेनेटिकली उनको पता होता है कि हमको इस रूट से जाना है, और उनका मतलब हर बर्ड का एक रूट फिक्स होता है। जैसे छोटी बर्ड्स हैं वो ज्यादा हाइट में उड़ नहीं सकती हैं, तो उनको पता होता है कि मैं अगर इस रूट से जाऊंगा तो इस रूट में मेरे को, जैसे हिमालय पर्वत है वो पड़ेगा, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती हैं क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड में उड़ना छोटी बर्ड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो छोटी बर्ड्स जो होती है वो मोस्टली इस तरफ से अपना सुंदरबन होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, सिक्किम होते हुए इस तरफ से माइग्रेट करके आती हैं। बड़ी बर्ड्स जो होती हैं हिमालय के ऊपर से माइग्रेट करके आती हैं, और बाकी जो बर्ड्स होती हैं वो कजाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए हमारे इंडिया की तरफ एंटर करती हैं। देखिए, ये पक्षियां जो है वो, आप ये बताइए कि वो पक्षियां कब तक यहाँ रहती हैं? जब प्रवास के दौरान वो आती हैं तो कितना समय वो यहाँ व्यतीत करती हैं? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में या भारत की हम बात करें तो ठंड के समय में पक्षियों का यहाँ पे प्रवास चालू होता है। अर्ली सितंबर में बर्ड्स यहाँ पे आना चालू करती हैं, और अप्रैल मई के आसपास वो बर्ड्स वापस अपने जो उनका निवास होता है उस तरफ वापस होने लग जाती हैं। उससे पहले भी ऐसा होता है कि जैसे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ऐसे जो भारत के निचले क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र से जो पक्षियों का जो झुंड होता है, अलग अलग पक्षियों का झुंड, वो जाता है राजस्थान में, मुंबई में, वैसे एरिया में जाके एक बार एक गेट टुगेदर जैसा करता है। वहाँ पे सारे बर्ड इकट्ठा होते हैं, फिर वहां से वो अपने जहाँ भी उनका स्थान होता है वहां पे वो चले जाते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि आप देखें झुंड में जो पक्षियां आते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में भी आप देखते होंगे और कई शहरी इलाकों में, जैसे जंगली इलाकों में ऐसी जगह में आते हैं बहुत झुंड में, वो कैसे टाइप के पक्षी हैं? ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो कैसे टाइप के पक्षी हैं, क्योंकि बर्ड्स की अलग अलग वैरायटीज होती हैं। वेडर बर्ड्स होती हैं, है ना, और जो वेडर बर्ड्स होती हैं वो जनरली कीड़ों को खाती हैं, जमीन के नीचे से निकाल के। ऐसे अलग अलग टाइप की बर्ड्स होती हैं, तो वो जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो बताना थोड़ा मुश्किल है कि कैसी वो बर्ड्स हैं। अब भैया ये बताइए आप कि बच्चे होते हैं वो कैसे उसी रोड पर आ जाते हैं? देखिए, इसका एक संस्था है BNHS करके, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उस संस्था ने इस पे बहुत रिसर्च की हुई है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है। तो अभी तक जैसा जाना गया है, पढ़ा गया, समझा गया है, उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो पक्षियां होते हैं वो, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, और
जो छोटे पक्षी होते हैं, जैसे आपने पूछा कि वो कैसे यहाँ आते हैं, तो जो बड़े पक्षी होते हैं वो जेनेटिकली अपने बच्चों को, वो रूट बेसिकली वो उनके अंदर आ जाता है, उनको बताने की जरूरत नहीं होती है कि उनको किस रूट से जाना है, वो जेनेटिकली आ जाता है। और इसके अलावा जो आप देखे होंगे, जैसे बहुत सारे आप जैसे घूम ही रहे हैं, आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो बर्ड्स एक साथ जा रही हैं, एक बर्ड कोई उनको लीड कर रही है, बाकी पीछे से बर्ड्स आ रही है साथ में, वी शेप में जो आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जनरली पेरेंट बर्ड जो होती है, जो मादा पक्षी या जो भी उनका लीडर होता है वो आगे होता है और बच्चे पीछे होते हैं, तो उससे भी वो लोग रूट को फॉलो करते हैं। मतलब कोई एक लीडर होता है जो उनको लेके जाता है। हाँ, ये 2 चीजें होती हैं। ये ऐसे पक्षी जो होते हैं वो लंबे समय तक उड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो मतलब नॉन स्टॉप बहुत दूर दूर तक भी उड़ लेते हैं। कुछ होते हैं जो रुक रुक के कुछ किलोमीटर चलेंगे, फिर उनको वो अपना देखते हैं कि यहाँ पे मेरे लिए सेफ जगह है कि नहीं, जहाँ पे मेरे बच्चे अगर उतरेंगे तो उनके लिए सेफ जगह है कि नहीं, वो उस जगह को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। तो वो भी अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स हैं। हम ये तो जान लिए कि बाहर से जो पक्षी है वो यहाँ प्रवास करती हैं, लेकिन यहाँ की जो पक्षियाँ हैं वो कहीं प्रवास करती हैं क्या? हाँ, ऐसा होता है। जैसे कुछ पक्षियां हैं, जैसे अभी यहाँ पे ही आपको मैं दिखा दूंगा, एक इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर करके है, वो अभी नेस्टिंग करेगी अपना, यहाँ पे अपने बच्चों को बच्चे देगी। उसके बाद वो आसपास के स्टेट में इधर उधर वो चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं, लेकिन वो माइग्रेट करके बाहर भी जाते हैं। ये थे हमारे साथ अभिनंदन तिवारी जी, जो पक्षियों को देखते हैं और उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं। इसी को हम आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी प्रवास दिवस 11 मई को मनाया जा रहा है। यही कारण है कि हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप भी समझिए कि किस तरह से जो दूसरे देशों से जो पक्षी है वो यहाँ प्रवास करती हैं और भारत में आते हैं, और इसी को हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे समझने का प्रयास हमने किया है। मैं हूँ आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स। नमस्कार।